अपने संविधान की हिफाजत के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी और ये जो देश के लिए कुर्बानी देने वाले भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना आजाद, जिन लोगों ने भी इस देश के आजाद करने की लड़ाई में हिस्सा लिया, सभी धर्म, मजहब, जातियों के लोगों ने हिस्सा लिया। और जो लोग चुप बैठे थे 2500-30 साल तक राष्ट्रीय झंडा नहीं फहराते थे, इनका संविधान को नहीं, इनका संविधान तो मनुस्मृति है, मनु के सिद्धांत संविधान को मानते हैं। इसीलिए ये हमला न सिर्फ हमारी नागरिकता को लेकर के है, बल्कि ये भारत के संविधान को बदल करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये देश में जो जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, उसको खत्म करके तानाशाही लाना चाहते हैं। तो इस तानाशाही के खिलाफ हम सब लोग खड़ा हुए हैं। ये मत समझिए आज आप है, कल सब लोग, दूसरे लोग भी आएंगे और आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई लेकर के एक फर्द भी, एक औरत, एक मर्द भी कोई हक बात के लिए उठ खड़ा होता है तो उस पर दैवी मदद होती है, ईश्वरीय मदद होती है और उसमें 1000 हाथी का ताकत खुदा भेज देता है, ईश्वर भेज देता है। और जुल्म और सितम करने वाला बचता नहीं है, आखिर में थोड़े देर के लिए है, लेकिन उसको पीछे हटना पड़ेगा। औरतें इतनी बड़ी तादाद में कभी सड़कों पर नहीं उतरी थी। आखिर कोई तो चीज है जो लोगों के दिमाग को मथ रही है, लोगों को बेचैन कर दिया है किसी चीज ने, जिसको लेकर के ये आंदोलन, बल्कि कहिए कि एक तरह से अवामी मूवमेंट इसको कहिए, आसाम में जो आंदोलन था या अब भी है, वो मजहब को लेकर नहीं है, भाषा को लेकर के है, जबान को लेकर, लैंग्वेज को लेकर। वो हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं था। हालांकि उस समय भी बीजेपी के लोग या ये हमारी बहन जिस संगठन का नाम लेकर के नारा लगा रही थी, उस संगठन के लोग इसको हिंदू और मुसलमान का मामला बनाना चाहते और ये उनकी फितरत है। किसी भी चीज पर ये हिंदू और मुसलमान का रंग देना चाहते हैं, ये उनकी सियासत है, ये उनकी राजनीति है। ऐसा लगता है कि इसके बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकते, इसलिए हर चीज पर वो इस चीज को ठोक देते हैं। तो ये भाषा का सवाल था, असमिया भाषा और बंगला भाषा। असमिया भाषी लोग तो असमिया बोलने वाले लोग और बंगाली बोलने वाले लोग, दोनों तरफ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। ये सवाल था। उस समय बीजेपी कह रही थी कि 2 से 3 करोड़ के बीच बंगाली लोग आ गए हैं, घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए कहा जाए। इसको लेकर के एक आंदोलन हुआ। आंदोलन असम गण परिषद जो छात्रों के आंदोलन से शुरू हुआ और उसकी एक पार्टी बनी और वो चुनाव में भी जीती, वो पार्टी, उसकी सरकार बनी और सरकार बनी। और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे देश के, उस समय इसको लेकर के वो असम गण परिषद और केंद्र में जो राजीव गांधी की सरकार थी, उसके बीच एक समझौता हुआ।
समझौता हुआ कि उनकी पहचान की जाए, उनका एक रजिस्टर बनेगा। यह हुआ असम गण परिषद, जो उस आंदोलन के गर्भ से, आंदोलन के असर से पार्टी बनी, पार्टी पावर में आई। उसने जब पावर में आई तो देखा कि भाई ये तो बड़ा झमेला वाला बात है। उसने ये भी देखा कि इसमें ये 2-3 करोड़ तो है नहीं, इसमें कुछ लाख लोगों का मामला है। उसको लेकर के जो परेशानी होगी उसका अंदाजा विपक्ष में थे तब दूसरे तरह की बात थी, लेकिन जब सत्ता में गए तो उनको लगा कि ये तो बड़ी झमेला वाला बात है, लड़ाई भिड़ाई वाला बात है। तो क्या हुआ कि उसको ठंडे बस्ते में उस सरकार ने डाल दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। फिर लेकिन बीजेपी का तो वही खुराक है, वो तो इसके बिना जिंदा रह नहीं सकती है, तो उसने उसको शुरू रखा। प्रजातंत्र के अंदर में तो जनता कोई सवाल उठाती है, कोई पार्टी सवाल उठाती है, कोई संगठन सवाल उठाता है, इसका कोई, इसको लेकर न कोई प्रदर्शन हुआ, न कोई धरना हुआ, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न किसी देश की असेंबली में इसका सवाल उठा कि इस तरह का कोई रजिस्टर बनाया जाए। लेकिन रातों रात ऐसा लगता है कि इनको इल्हाम हुआ, सोचा कि अरे भाई वहां तो हमारे गले की हड्डी बन गई आसाम में, गले की हड्डी बन गई। और हुआ ये कि आसाम में इसके खिलाफ बंद का आयोजित किया लोगों ने। बीजेपी के लोग भी उसमें शामिल होने लगे। कर्फ्यू लगा, गोली चली, करीब 8 लोग मारे गए। और उसी के बाद इन्होंने पूरे देश में कहा कि एनआरसी लागू होगा, वहां भी लागू होगा। और वहां कहा कि फिर से गिनती होगी, 19 लाख जो निकला, कहा कि फिर नए सिरे से होगी। तो वहां भी विरोध शुरू हुआ फिर, और वहां के लोग बोलने लगे कि ये हिंदू और मुसलमान का मामला नहीं है, असमिया अस्मिता, असमिया पहचान को बचाने का मामला। तो अभी पूरे देश में ध्यान वहां से हटे, पूरे देश में इन्होंने शुरू किया।